अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। हमारे एक डायबिटिक पेशेंट ने कुछ दिन पहले मुझसे टेलीफोन पे एक बड़ी अजीब सी जो है वो बात शेयर की। तो मैंने सोचा कि आज आप लोगों से मैं वो प्रॉब्लम शेयर करूं ताकि आपको भी इस इंफॉर्मेशन से फ़ायदा हो। पेशेंट ने मुझे ये बताया फ़ोन करके कि डॉक्टर साहब, मैं दौरान नमाज मुझे एक दफ़ा कोई प्रॉब्लम हो गई और प्रॉब्लम ये हुई कि जब मैं सजदे में गया तो मुझे एक बड़ी अजीब सी फीलिंग मेरे दिल वाली साइड पे महसूस हुई। मुझे ऐसा लगा कि मेरा दिल डूब रहा है, मेरी जान निकल रही है। मैं जब सजदे से 2 सजदे करके फिर दोबारा जब मैं खड़ा हुआ दूसरी रकत में, तो मुझे ऐसा लगा कि मेरी टांगों से जान निकल रही है। और मैंने वो पूरी नमाज बहुत ही मुश्किल से अदा की और फ़ौरन मैं जो है नमाज से फ़ारिग होकर अपने घर गया और ये बात मैंने अपने घर वालों से शेयर की कि दौरान नमाज मुझे ये हुआ है कि मेरा दिल बिल्कुल घबराने लग गया था, बिल्कुल डूबता हुआ मुझे महसूस हो रहा था और मेरी टांगों से जान निकल रही थी। तो जब मैंने घर वालों से ये बात शेयर की तो उन्होंने फ़ौरन मुझे गाड़ी में बिठाया भी नहीं, लिटाया और मुझे एक करीबी हॉस्पिटल की एमरजेंसी में ले गए। और वो एमरजेंसी जो थी वो एक कार्डियक हॉस्पिटल की एमरजेंसी थी, दिल के अस्पताल की एमरजेंसी। और मेरे वहाँ पे सारे टेस्ट किए गए, ईसीजी, एको, ब्लड टेस्ट, और सारे के सारे टेस्ट जो है वो मेरे नॉर्मल आए सर। और उन हॉस्पिटल में डॉक्टर साहबान ने कहा जी आपको तो हार्ट का प्रॉब्लम ही नहीं है, आपके सारे टेस्ट नॉर्मल हैं, आप जाएँ घर जाएँ। तो ये प्रॉब्लम जब मुझसे शेयर की गई तो मैंने उनको बुलाया, पेशेंट को। क्लिनिक पे जब मैंने उनका एग्जामिनेशन किया, उनका चेकअप किया, तो पता ये चला कि वो किसी भी दिल के आर्जे में नहीं, बल्कि शुगर भी बल्कि उनकी इतनी ज़्यादा कोई एबनॉर्मल नहीं थी, शुगर कंट्रोल थी उनकी। उनको एक ख़ास किस्म का मैदे का प्रॉब्लम हो रहा था, जिसको हम कई नाम उनके हैं, टेक्निकल डिस्फेजिया भी कहते हैं, एसिड पेप्टिक डिजीज़ भी इसको कहते हैं, गैस्ट्राइटिस भी कहते हैं। और इस फीलिंग की वजह ये होती है कि आपकी जो मैदा है उसमें एक ख़ास किस्म की जो एसिड है वो बहुत ज़्यादा निकलता है, और जब वो ज़्यादा निकलता है तो आपको एसिडिटी फील होती है। और बाज़ औक़ात एसिडिटी जो है वो जलन की सूरत में नहीं फील होती, बल्कि वो आपको दिल में घबराहट की सूरत में फील होती है। सिम्टम इसका टोटली डिफरेंट हो जाता है कुछ लोगों में। और ये जो हम जिस पेशेंट की हम बात करें, ये उन्हीं पेशेंट्स में से एक है जिसको एसिडिटी की फीलिंग या मैदे में जो गैस की या तेज़ाबियत की का जो सिम्टम है वो बजाय जलन के फ़ील होने का या पेट में दर्द होने के फ़ील होने का, बल्कि उसको दिल में घबराहट के तौर पे फ़ील हुआ। उसको ऐसा लगा कि मेरा दिल डूब रहा है और उसको लगा कि मेरी टांगों में से जान निकल रही है। अब इस तरह की फीलिंग अगर आप में से किसी को होती है तो आप यही समझेंगे कि मेरा दिल का अटैक मुझे हो रहा है या मुझे दिल का प्रॉब्लम हो गया, और फ़ौरन जब आप घर वालों से ये कहेंगे तो आपको दिल के हॉस्पिटल में या किसी करीबी एमरजेंसी में लेके जाएंगे, क्योंकि इट्स एन एमरजेंसी जो दिल का प्रॉब्लम। लेकिन ये जो प्रॉब्लम जो मैं शेयर करने जा रहा हूँ, बाज़ औक़ात ये मैदे का जो प्रॉब्लम होता है, जिसको हम तेज़ाबियत कहते हैं, डिस्फेजिया कहते हैं, एसिड पेप्टिक डिजीज़ कहते हैं, गैस्ट्राइटिस कहते हैं, इसके सिम्टम्स बिल्कुल दिल पे आके लगते हैं। और जब ये दिल पे आके लगते हैं तो पेशेंट या उसके रिलेटिव्स जो है इसको दिल का प्रॉब्लम समझ के बड़े गैर ज़रूरी किस्म के टेस्टों के चक्कर में पड़ जाते हैं, और पूरा दिन जो है उनका जो है वो ख़राब होता है। बल्कि स्ट्रेस जो इससे होता है, इस दिल की बीमारी का सोच कर और इस दिल की बीमारी के इलाज का सोच के जो है वो जो पेशेंट जिस किस्म की डिप्रेशन से और जिस किस्म की जहनी जो है दबाव से गुजरता है, इसका मैं भी अंदाज़ा कर सकता हूँ, आप लोगों को भी इसका अंदाज़ा होगा। तो लिहाजा अगर आप इस किस्म के सिम्टम्स महसूस करते हैं कि किसी भी वक्त के दिन के किसी भी वक्त आपका गैर ज़रूरी तौर पे आपका दिल घबराने लगे और आपको ऐसा लगे कि दिल डूब रहा है और आपकी टांगों में से जान निकल रही है या आपके जिस्म में से कमज़ोरी की फीलिंग आ रही है और जान निकल रही है, तो अपने मौलिद से मशवरा करें, अपने डायबिटोलॉजिस्ट से मशवरा करें कि अगर आपका शुगर लेवल लो है और आप इस किस्म के सिम्टम्स आ रहे हैं, अगर आपको शुगर नहीं भी है, अगर इस किस्म के सिम्टम्स आ रहे हैं, तो ये मैदे की प्रॉब्लम की वजह से भी हो सकता है। तो लिहाजा दिल के टेस्ट उसी सूरत में करवानी चाहिए जब वाकई दिल का कोई प्रॉब्लम हो। तो इसका फ़ैसला जो है वो आपके रिश्तेदार, आपके माँ बाप, आपके बहन भाई नहीं करते। आप अपने मौलिद से मशवरा करें, वो चेकअप करेगा और उसके बाद उसने डिसाइड करना है कि आपको हार्ट के टेस्ट करवाने हैं या आपको मैदे की किसी किस्म की ट्रीटमेंट की ज़रूरत है। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।